9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को प्रकृति के साथ साथ सभ्यता को बचाए रखने, संजोए रखने की जिम्मेदारी है और वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। शिक्षा की अलग भी अब जगाई जा रही है और लगातार जिस तरह से कोटा में जय मिनेश यूनिवर्सिटी अपने अंतिम दौर में आ चुकी है, उसके बाद आज जो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये भी यहाँ आयोजित किया गया और यहाँ पर परंपरागत तरीके से लोकगीत गाए गए, उस पर नृत्य किया गया और संस्कृति को याद किया गया और संकल्प लिया गया कि संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ शिक्षा की अलग भी जगाएंगे। आरडी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है। समाज के लोग, आदिवासी लोग जो है पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं इस दिन को। आप सब जानते हैं कि आज विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये भी सबको वाकिफ है कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। जल, जमीन, जंगल, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, इन्हीं को एक पूजा के रूप में पूजा करते हैं। आज खुशी की बात है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हमने वृक्षारोपण के साथ में शुरू किया है। और वृक्षारोपण के संबंध में विशेष बात यह है कि हमारी पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती कमला जी के नेतृत्व में महिलाओं ने वृक्षारोपण के कार्य को हाथ में लिया है। हमारा लक्ष्य है कि साल भर इस पूरे कैंपस को हरियाली से युक्त कर दें। दूसरा, आपने देखा यूनिवर्सिटी का अभी हमारा काम चल रहा है, निर्माणाधीन है और काफ़ी व्यापक स्वरूप इसका भी निकट भविष्य में आने वाला है। और इस अवसर पर सबने एक संकल्प लिया है। ये संकल्प है कि ये यूनिवर्सिटी एक व्यापक रूप ले, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में इस यूनिवर्सिटी का स्वरूप प्रदेश में, देश में ही नहीं, विश्व के रूप में, एक विश्व के नक्शे में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में रानपुर कोटा का स्थान निर्धारित हो। ये जाना जाए कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी निजी क्षेत्र की कोटा में चल रही है। आप जानते हैं कि ट्राइबल की आपकी लिपि, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी रहन सहन, आपकी संस्कृति, आपकी शादी विवाह के तरीके, सब कुछ काफ़ी डिफरेंट है। और यदि ट्राइबल्स की इनकी अलग अलग जातियों की बात करते हैं तो हज़ारों की संख्या में। मेरा मानना है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी सबको एकजुट करने का प्रयास करेगी, जहाँ पर अध्ययन भी होगा, विद्यार्थी भी आएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, अध्ययन भी होगा, रिसर्च भी होगा और वर्ल्ड के पैमाने पर और विश्व के लोगों में इनकी संस्कृति, जो भी इनकी जो मान्यताएं संस्था है वो व्यापक रूप से सामने आएगी। तो हमारे तो एक खुशी की बात है कि आज सबने मिलकर के बड़े उत्साह के साथ में यूनिवर्सिटी को मनाया। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने जिस संकल्प के साथ में इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास के साथ शुरू किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसको देख करके प्रसन्नता होगी कि एक समाज, जनजाति ऐसा भी है, यदि कोई संकल्प लेता है तो उसको वो पूरा करता है। और हमारा संकल्प है शिक्षा को आगे बढ़ाने का, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के माध्यम से। आपने कहा कि अभी प्रारंभ हुआ है, अभी इसका विस्तार होना बाकी है, ये जो है प्रयास अनवरत जारी रहेगा, तो क्या अपील और आप करना चाहेंगे? आप जानते हैं कि हमारे सामने ट्रिपल IIT, वो भी एक यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस संस्थान होता है, 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। 15-20 करोड़ रुपए कोई बहुत छोटा अमाउंट होता है, परंतु हमारा विजन बड़ा है। हम यहीं पर रुकेंगे नहीं, हमारी शुरुआत हुई है, हम तो इसको शुरुआत के रूप में ले रहे हैं। हम समाज के सहयोग से, जनजाति समाज के सहयोग से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, जो कुछ भी जनजाति समाज के माध्यम से हमको वो दे सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे और इसका भव्य स्वरूप हम निश्चित रूप से आगे वाले समय में हम सामने लाने का प्रयास रहेगा हमारा। जी मैडम, आज जो है अलग ही तरीके से पूरी परंपरागत रूप से जो महिलाएं हैं वो सब आई हैं, और क्योंकि खास दिन है, लेकिन शिक्षा को लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी भी तैयार हो गई है, आगे का क्या हो रहेगा? मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा के ऊपर हम बच्चों के लिए तो कहते ही हैं, लेकिन मेरा आह्वान बीइंग अ लेडी ये रहेगा कि बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे और जो आदिवासी समाज है वो बेटा बेटी में फ़र्क ना करते हुए अपनी बच्चियों को भी इस यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में उनको भेजेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से
आदिवासी समाज का प्रत्येक व्यक्ति जुड़े, और यही कारण है कि हम सब लोगों को बुला रहे हैं। आज आपने देखा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जबरदस्त रही है, क्योंकि खाली पुरुष से कुछ नहीं होता है। जब तक दोनों पहिए, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तो वो गाड़ी अच्छे से नहीं चलती है। तो महिलाओं को बुलाने का भी यही है कि अगर पुरुष तैयार नहीं है या पुरुष कम आगे पीछे हो रहा है सहयोग देने में भी, तो वो महिलाएं उनको तैयार कर सकें कि ये बहुत अच्छा काम है, एजुकेशन का काम है, बालिका शिक्षा का काम है, बालक शिक्षा का काम है, सारे समाजों को साथ लेके चलने का काम है, विकास का काम है। और मुझे लगता है आदिवासी समाज के लिए हमारी ये यूनिवर्सिटी सभी समाजों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो इस खास मौके पर, खास दिन, बड़ा संदेश, बड़ा संकल्प यहाँ पर लिया गया, और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि ये मिनेश यूनिवर्सिटी जो है विश्व भर में अपना नाम कमाएगी, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि रोजगार उन्मुख शिक्षा देने के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता की रिसर्च करने भी यहाँ पर देश भर से, दुनिया भर से लोग पहुँचेंगे। पढ़ता लिखता आयो जी पसीनो काडूले बाजो जी बनो तुम्हारा लड़को जी पढ़ता लिखता आयो जी पसीनो। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।